सुबह का उजाला अभी फैलना शुरू हुआ था कि बचाओ बचाओ की मर्मभेदी चीख ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। चीखने वाले पर तेज धार हथियार से एक युवक ने हमला किया था, जिससे गंभीर रूप से घायल होकर वह चीखा था। चीखने के साथ ही वह सड़क पर गिर पड़ा था और गिरते ही बेहोश हो गया था। उस युवक के गिरते ही उस पर हमला करने वाला युवक लंबे फल का खून सना चाकू हाथ में लिए भागा था। सुबह का समय होने की वजह से वहां बहुत कम लोग थे, लेकिन जो भी थे वह उसका पीछा करने या पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सके थे। पर उन लोगों ने इतना जरूर किया कि हमलावर के भागने के बाद सड़क पर घायल पड़े युवक को पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित जनरल अस्पताल पहुंचा दिया था। उसे देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित करने के साथ इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। सूचना मिलते ही थाना मौली जांगरा के एएसआई गुरमीत सिंह सुबह 7 बजे के करीब अस्पताल पहुंच गए थे। घटना की जानकारी लेकर उन्होंने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बलदेव कुमार को सूचित किया तो सिपाही अमित कुमार के साथ वह भी अस्पताल पहुंच गए थे। जरूरी कार्रवाई करके बलदेव कुमार ने उन लोगों से बात की जो मृतक को अस्पताल लेकर आए थे। वह 2 लोग थे, जिनमें एक 19 साल का मोहम्मद चांद था और दूसरा था ड्राइवर अशोक कुमार। पूछताछ में चांद ने बताया था कि वह पंचकुला के सेक्टर 16 की इंदिरा नगर कॉलोनी में रहता है और सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी स्थित एक हलाल मीट शॉप पर नौकरी करता है। सुबह जल्दी जाकर चांद ही दुकान खोलता था। मृतक को ही नहीं, उस पर हमला करने वाले को भी वह अच्छी तरह से पहचानता था। वह सुबह 5 बजे दुकान पर पहुंचा तो मुर्गा सप्लाई करने वाली गाड़ी आ गई। गाड़ी के ड्राइवर अशोक कुमार ने मोहम्मद चांद को आवाज देकर गाड़ी से मुर्गे उतारने को कहा। मोहम्मद चांद गाड़ी के पीछे पहुंचा तो गाड़ी में बैठा ड्राइवर का सहायक इरफान उतरकर उसके पास आ गया। जैसे ही वह जाली वाला दरवाजा खोलकर मुर्गे निकालने के लिए आगे बढ़ा, शहबाज हाथ में चाकू लिए वहां आया और इरफान के सिर पर उसी चाकू से वार कर दिया। वार होते ही इरफान पीछे की ओर घूमा तो शहबाज ने कहा, तुमने मेरी भोली भाली बहन को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मेरी मर्जी के खिलाफ उससे शादी की है ना, तो आज मैं तुझे उसी का सबक सिखा रहा हूँ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शाहबाज ने इरफान की छाती, आंख के नीचे और कमर तथा पेट पर लगातार कई वार किए। इरफान बचाओ बचाओ की गुहार लगाते हुए नीचे गिर गया। शाहबाज का गुस्सा और उसके हाथ में चाकू देखकर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही शाहबाज चला गया, मोहम्मद चांद और अशोक कुमार ने किसी तरह इरफान को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मरा हुआ बताया। ऐसा ही कुछ अशोक कुमार ने भी बताया था, लेकिन उसका कहना था कि वह आगे था, शोर सुनकर पीछे आया। तब तक शाहबाज अपना काम करके जा चुका था। इंस्पेक्टर बलदेव कुमार ने हत्याकांड के चश्मदीद मोहम्मद चांद के बयान के आधार पर शाहबाज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा करके तहरीर थाना भेज दी, जहां एफआईआर नंबर 101 पर भांदव की धारा 302 के तहत यह केस दर्ज कर लिया गया। यह घटना 4 जून 2016 की है। उसी दिन पुलिस की एक टीम शाहबाज की तलाश में जुट गई। उसके बारे में पता करने के लिए विश्वस्त मुखबिर भी सक्रिय कर दिए गए थे। मुखबिर की ही सूचना पर शाहबाज को उसी दिन रात में गांव मक्खन माजरा से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत से कस्टडी रिमांड लेकर सबसे पहले शाहबाज से उस चाकू के बारे में पूछा गया जिससे उसने
इरफान का कत्ल किया था। 6 जून को उसकी निशानदेही पर वह चाकू मौली जांगरा की एक कब्रगाह से बरामद कर लिया गया। उसने वहां चाकू को पत्थरों के नीचे दबा कर रखा था, लेकिन उस पर लगा खून उसने साफ कर दिया था। इसके बाद शाहबाज से इरफान की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो उसने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के रहने वाले शाहबाज और इरफान एक ही गांव के रहने वाले थे, इसलिए वह एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। कुछ दिनों पहले काम धंधे की तलाश में दोनों चंडीगढ़ आ गए। इरफान जहां अपने बड़े भाई के साथ आया था, वहीं शाहबाज अपने पूरे परिवार के साथ आया था। उसके परिवार में अब्बू अम्मी के अलावा एक छोटी बहन साहिबा थी। चंडीगढ़ में दोनों पंचकुला की सीमा पर बसे गांव मौली जांगरा में थोड़ी दूरी पर अलग अलग किराए के मकान लेकर रहने लगे थे। मौली जांगरा जहां चंडीगढ़ में पड़ता है, वहीं मुख्य सड़क के उस पार की दुकानें हरियाणा के जिला पंचकुला के सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी के अंतर्गत आती हैं। उन्हीं में से एक दुकान पर शाहबाज जहां मुर्गे काटने का काम करने लगा था, वहीं इरफान को मुर्गे सप्लाई करने वाली गाड़ी पर सहायक की नौकरी मिल गई थी। अपने हिसाब से दोनों का काम ठीक ठाक चल रहा था। शाहबाज के अब्बू को भी नौकरी मिल गई थी। इरफान और शाहबाज हमउम्र थे। दोनों इतने गहरे दोस्त थे कि उनमें सगे भाइयों जैसा प्यार था। एक दिन भी दोनों एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाते रे। एक दूसरे के यहाँ आना जाना, खाना खा लेना या फिर कभी कभार सो जाना आम बात थी। साहिबा भी दोनों के साथ बचपन से खेलती कूदती आई थी, मगर अब वह जवान हो चुकी थी। घर वाले उसके निकाह के बारे में सोचने लगे थे। देखने दिखाने की बात चली तो साहिबा ने हिम्मत करके शर्माते हुए घर वालों से कहा कि वह इरफान से प्यार करती है और उसी से निकाह करना चाहती है। साहिबा की इस बात से शाहबाज के घर में तूफान सा आ गया। घर का कोई भी आदमी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। शाहबाज ने साफ कहा, इससे बड़ी जिल्लत मेरे लिए और क्या होगी कि लोग यह कहकर मेरा मजाक उड़ाएंगे कि अपनी बहन का निकाह करने के लिए ही मैंने इरफान से दोस्ती की थी। क्या निकाह के लिए सिर्फ वही रह गया है? दुनिया में और कोई लड़का नहीं है क्या? मैं यह निकाह किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। शाहबाज ने साहिबा को तो लताड़ा ही, इरफान से भी झगड़ा किया। इरफान ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि जो भी होगा घर वालों की रजामंदी से होगा, लेकिन शाहबाज ने साफ कह दिया कि वह साहिबा को भूल जाए और किसी अन्य लड़की से निकाह कर ले, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। शाहबाज की इस धमकी का नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों बाद इरफान साहिबा को भगा ले गया और एक धार्मिक स्थल पर दोनों ने निकाह कर लिया। वह वापस आया तो साहिबा को शरीके हयात बना कर आया। शाहबाज को इस मामले में सारी गलती इरफान की नज़र आ रही थी। उसने अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया कि इरफान ने साहिबा के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसे अपनी बातों में फंसा लिया है। शाहबाज इरफान से पहले से ही नाराज़ था। जलती पर घी का काम किया उसने साहिबा को भगाकर। उसके अब्बू ने इससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस की। इसी की वजह उन्होंने 2 दिनों बाद ही मौली जांगरा का अपना निवास छोड़ दिया था और वहां से 20 किलोमीटर दूर जाकर कस्बा डेरा बस्सी में किराए का मकान लेकर रहने लगे थे। उन्होंने उधर जाना ही छोड़ दिया था। शाहबाज को नौकरी की वजह से उधर जाना पड़ता था। जिस मीट की दुकान पर शाहबाज काम करता था, इरफान रोजाना उधर मुर्गे की सप्लाई करने आता था, लेकिन निकाह के बाद वह उधर दिखाई नहीं दिया था। पता चला कि निकाह के दिन से ही उसने छुट्टी ले रखी है। 4 जून 2016 की बात है। साहिबा से इरफान को निकाह किए 5 दिन हो गए थे। सुबह के 5 बजे शाहबाज दुकान पर पहुंचकर मुर्गा काटने वाला चाकू तेज कर रहा था। तभी मुर्गे वाली गाड़ी आकर उसकी दुकान से थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे रुकी।
इरफान उतरकर गाड़ी के पीछे की ओर आया। शाहबाज ने उसे आते देखा तो उसे देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके पास सोचने विचारने का वक्त नहीं था। वह मीट काटने वाला चाकू लेकर तेजी से भागता हुआ इरफान के पास पहुंचा और जरा सी देर में उसे मौत के घाट उतार कर भाग गया। पहले तो उसने कब्रिस्तान के पास एक जगह चाकू को साफ करके पत्थरों के नीचे छिपा दिया। उसके बाद बचने के लिए इधर उधर छिपता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा कि इरफान ने काम ही ऐसा किया था जिससे उसे मारने का कोई अफसोस नहीं है। इरफान ने जो किया था उसकी उसे यही सजा मिलनी चाहिए थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने शाहबाज को फिर से अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में बुड़ैल जेल भेज दिया गया। बलदेव कुमार ने उसके खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर समय से निचली अदालत में दाखिल कर दिया, जहां से सेशन कमिट होकर 13 सितंबर 2016 से मामले की सुनवाई चंडीगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना की अदालत में शुरू हुई। 6 अक्टूबर को अदालत ने शाहबाज के खिलाफ धारा 302 का चार्ज फ्रेम कर दिया। उसने अदालत में खुद को बेकसूर बताते हुए दरखास्त की थी कि पुलिस ने एक झूठी कहानी गढ़कर इस केस में उसे बिना मतलब फंसा दिया है। वह अपने उन बयानों से भी मुकर गया जो उसने कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस को दिए थे। मामले की विधिवत सुनाई शुरू होते ही अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर अमनदीप सिंह, डॉक्टर गौरव, मोहम्मद चांद, इंतजाम अली, अशोक कुमार, इंस्पेक्टर बलदेव कुमार, फोटोग्राफर फूला सिंह, हवलदार सतनाम सिंह, रमेश चंद्र, धर्मपाल एवं यशपाल के अलावा सीनियर कांस्टेबल कृष्ण कुमार, एसआई गुरमीत सिंह, एसआई गुरनाम सिंह और डॉक्टर मनदीप सिंह के रूप में 15 गवाह अदालत में पेश किए। इसके बाद अतिरिक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अभियोजन पक्ष की गवाहियों के पूरी होने के बाद सीआरपीसी की धारा 293 के तहत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के अलावा विसरा रिपोर्ट भी पेश की। अभियोजन पक्ष की कार्रवाई पूरी होने के बाद 20 जनवरी 2017 को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 313 के तहत अभियुक्त शाहबाज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। अभियुक्त ने उक्त सभी गवाहों को झूठ करार देते हुए यही कहा कि वह बेकसूर है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से साहिबा को पेश किया गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 315 के अधीन दर्ज अपने बयान में साहिबा ने अदालत को बताया कि उसने इरफान से प्रेम विवाह किया था, जिसका परिवार वालों ने पहले तो विरोध किया लेकिन बाद में मान गए थे। इरफान ने उसे बताया था कि उसकी कुछ गलत लोगों से ऐसी दुश्मनी हो गई है कि वह मौका मिलने पर उसकी जान ले सकते हैं। ऐसे में हो सकता है इरफान को उन्हीं लोगों ने मारा हो, न कि शाहबाज ने। बचाव पक्ष की ओर से अशोक कुमार को अविश्वसनीय करार देते हुए अदालत ने उसे मुकरा गवाह घोषित करने की गुहार लगाई गई, जो अदालत ने मान भी ली। यह भी दलील दी गई कि पुलिस द्वारा बरामद चाकू पर डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मानवीय खून नहीं लगा था। 31 जनवरी 2017 को विद्वान जज अतुल कसाना ने इस मामले का फैसला सुनाते हुए खुली अदालत में कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनने के अलावा सभी साक्ष्यों को गौर से जांचा परखा है, जिनसे यह केस शीशे की तरह साफ है। अशोक कुमार को भले मुकरा गवाह करार दिया गया है, लेकिन उसकी गवाही को नकारा नहीं जा सकता। वह भी एक तरह से इस केस का चश्मदीद गवाह था। भले ही उसकी गवाही में बाद में कुछ विपरीत बातें सामने आई, जिस वजह से उसे मुकरा गवाह घोषित किया गया, लेकिन उसकी शुरू की गवाही अभियोजन पक्ष को पूरी तरह मजबूती देने में सहायक सिद्ध हुई है। चाकू पर मानवीय खून का अंश होने की बात रिपोर्ट में पहले ही आ चुकी है। हालांकि अभियुक्त ने उसे फेंकने से पहले साफ कर दिया था। साहिबा को बचाव पक्ष ने गवाह के रूप में पेश करके केस की दिशा बदलने का प्रयास किया, लेकिन उसकी प्रेम विवाह वाली बात मान लेने से ही प्रोसिक्यूशन की कहानी को बल मिल जाता है। लिहाजा यह अदालत
इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में कामयाब रहा है और अभियुक्त शहबाज खान मृतक मोहम्मद इरफान का कत्ल करने का दोषी पाया गया है। अभी वह जेल में है। सजा की बाबत सुनने के लिए उसे अगले दिन अदालत में पेश किया जाए। अगले दिन शहबाज को लाकर अदालत में पेश किया गया तो माननीय एडीजे अतुल कसाना ने उसे उम्र कैद के अलावा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।